हेलो एवरीवन। कंप्लेक्स एनालिसिस बुक भी ਅਸੀਂ स्टार्ट कर लिया। फर्स्ट चैप्टर है एनालिटिक फंक्शंस। तो फर्स्ट लेक्चर ही ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ आज। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ कंप्लेक्स वेरिएबल ਅਸੀਂ एफ एक्स बहुत पढ़िया कि एफ एक्स इक्वल्स टू 2x + 3 या एफ वाई इक्वल्स टू 3y + x वट एवर इट इज। इनू लिखते सी कि फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ वाई, तो ये रियल नंबर्स वास्ते काउंट होंगे। जो वर्ड यूज हो गया फंक्शन ऑफ कंप्लैक्स वेरिएबल, उदो वेरिएबल भी असी कंप्लैक्स ही लेना है। तो कंप्लैक्स नंबर्स नू किहदे नाल डिनोट करीदा है, z नाल या z बोल दो, z नाल। ते इनू बोलते हैं f ऑफ z लिखांगे असी। ठीक है, हुण एफ एक्स तो असीं लिखते रहे सी कि रियल फंक्शन है, बट रियल नहीं होना रहा, हुणे कंप्लैक्स वेरिएबल फंक्शन फंक्शन ऑफ ए कंप्लैक्स वेरिएबल जी नू जी ये विच एफ जी जिहड़ा वेरिएबल हो गया, इनू असीं डब्ल्यू ओमेगा नाल भी लिखते हैं। चलो डेफिनेशन लिखते हैं पहले। एक कंप्लैक्स वेरिएबल ओमेगा is said to be a function of complex variable z if to every value of z in a certain domain D there corresponds one or more definite values या more definite values of w। w की दा फंक्शन है z दा, w is function of z। असी नू लिखांगे w इक्वल्स टू f of z, क्योंकि z दा फंक्शन है। हुणे w विच है कौन है, या ओमेगा बोल दो, इहदे विच है कौन है, u ते v, क्योंकि यह भी कंप्लैक्स है, u ते आयोटा भी। z कौन है, x + आयोटा y, u ते v, इहदे विच भी x y हैगा, इहदे विच भी x y हो सकता। मतलब u अकेला u नहीं है, u इज एक्चुअली फंक्शन ऑफ एक्स वाई, v इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो इनू तुसी अगर होर एक्सपांड करके लिखना हो तो असीं लिख सकते हैं w इक्वल्स टू u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए फंक्शन ऑफ कंप्लैक्स वेरिएबल दी, या कंप्लैक्स वेरिएबल दा फंक्शन की हुंदा। जिस तरह रियल वेरिएबल असीं लैने एफ एक्स एफ वाई, वैदा ही असीं एफ जी लै रहे हो। जी भी कंप्लैक्स है, डब्ल्यू भी कंप्लैक्स है, उहदे अंदर एक्स वाई हैगे। ठीक है, ऐसी डेफिनेशन। हुण असीं कि पढ़दे हां पाथ ऑफ ए कंप्लैक्स वेरिएबल। असी एफ ऑफ जी नू कंप्लैक्स वेरिएबल क्या, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है, z इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये वैल्यूज लेगा z प्लेन, टेक वैल्यूज lying in z plane। हुण जेड़ा z इदले पाथ हो सकता है, द पाथ ऑफ z ये पॉलीगोनल आर्क भी हो सकती है, पॉलीगोनल आर्क भी हो सकती है। पॉलीगोनल आर्क बनेगी कहना इनिशियल ते फाइनल पॉइंट z नू कनेक्ट करके, या स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। हुण इहदा मतलब असीं कह सकते हैं कि जी प्लेन विच जिहड़ा पाथ है
वो या तो साडे को कर्व मिलेगा या मिलेगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट देखते हैं लिमिट ऑफ एफ जेड। जो फंक्शन है कंप्लेक्स वेरिएबल ओदी लिमिट वो किस तरह निकालनी है। डेफिनेशन लिखांगे डायरेक्ट असी। डेफिनेशन है लिमिट दी। डब्ल्यू कौन है एफ ऑफ जी। इनू मान लो कि डिफाइन किया एक डोमेन डी ते इज डिफाइंड ऑन डोमेन डी then f of z is said to have a limit L. Said to have limit L as z approaches to a along any path. Path ते depend नहीं करनी चाहिए। Along any path. दो पाथ असीं देखिए या तो स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन। उन कर्व पैराबोलिक कर्व भी हो सकती है या कोई होर भी हो सकती है। अलोंग एनी पाथ इन डी if for any given epsilon greater than 0 we can find delta greater than 0 such that absolute value of fz minus L is less than epsilon for all z in D for which absolute value of z minus a is less than delta and greater than a। देखो डेफिनेशन जी लिमिट दी है ए रियल फंक्शन वाली ही है। उथे एफ जेड की जगह एफ एक्स होंगे। मैथमेटिकली लिखांगे लिमिट z अप्रोचेस टू a ऑफ एफ जी। लिमिट की है L। कंटिन्यूटी देखते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ एफ जेड। कंटिन्यूटी अगर किसी पॉइंट A ते चेक कर रहे हैं तो वह की होएगी एफ जी माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल z इन डोमेन D जदों z माइनस a लेस देन डेल्टा होएगा। ते कंटिन्यूटी असी कहंदा कवांगे मैथमेटिकली कि लिमिट z अप्रोचेस टू a ऑफ द एफ जी इक्वल आ जाए f ऑफ a दे ते कंटिन्यूस हो गया। एदा मतलब फंक्शन की है कॉन्टिन्यूस। डिफरेंशिएबिलिटी भी देख लेने। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब डेरिवेटिव। मान लो कि W तुहाडे को फंक्शन है एफ जी। कंप्लेक्स वेरिएबल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जी x ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ x ਨੂੰ x h ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। क्योंकि ये हुण कंप्लैक्स है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ z ਦੇ ਵਿੱਚ z प्लस डेल्टा z तो w की बन जाएगा w बनेगा w प्लस डेल्टा w। ਇਹਦਾ मतलब जे w प्लस डेल्टा w लिखा है वो की लिखा होया है f ऑफ z प्लस डेल्टा z लिखा होया। हुण इन दोवां इक्वेशंस नू कर दो सबट्रैक्ट। इस इक्वेशन नू ते इस इक्वेशन नू सबट्रैक्ट करो तुहाडे को बनेगा डेल्टा w। w नाल w कैंसिल हो जाएगा ना। ये अंदर करो इनू 1 इक्वेशन मान लो इनू 2 मान लो तो 2 माइनस 1 करो 2 माइनस 1 w नाल w कैंसिल तो तुहाडे को इधर बचेगा f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z क्योंकि w की हुंदा है f ऑफ z। लेफ्ट साइड चो लेफ्ट कैंसिल होएगी राइट साइड चो राइट सॉरी कैंसिल नहीं सबट्रैक्ट। लेफ्ट चो लेफ्ट वाली सबट्रैक्ट होएगी राइट साइड तो राइट साइड वाली सबट्रैक्ट। हुन बोथ साइड डिवाइड करो डेल्टा z ना। डेल्टा z नाल करता डिवाइड प्लस डेल्टा z f ऑफ z ओवर डेल्टा z। डेल्टा z बहुत स्मॉल है। जिस तरह असी रियल दे विच h अप्रोचेस टू 0 लिखदे सी इस तरह ये दे विच लिखांगे सी डेल्टा z अप्रोचेस टू 0। डेल्टा z लिमिट लईए
कि डेल्टा जी जो बहुत स्मॉल है, जीरो ते अप्रोच कर रहा है। लैफ्ट साइड इधर भी लिमिट अप्लाई कर दो, इधर भी कर दो। तो लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू जीरो ऑफ डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जी इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी ओवर ये माइनस है डेल्टा जी। ठीक है, अगर ते एग्जिस्ट कर जाए तो फिर लिखोगे इनू डी डब्ल्यू बाय डी जी, या इनू एफ प्राइम ऑफ जी भी लिख सकते हो। ठीक है, ये डेरिवेटिव भी हो गया। बाकी डेरिवेटिव एट ए पॉइंट की जगह डेल्टा जी की जगह पॉइंट लिख दो, जेडे पॉइंट असी चेक करना है। देखो डेरिवेटिव एट ए पॉइंट की होएगा, मान लो डेरिवेटिव निकालना तो एक पॉइंट जी नॉट ते आंसर की है लिमिट जी अप्रोचिंग टू जी नॉट एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर जी माइनस जी नॉट, ए वाली डेफिनेशन लगेगी। ठीक है, अगर इनू रियल फंक्शंस दे नाल कंपेयर करके देखोगे तो थोड़ा ईजी लगेगा। कंपलैक्स भी एक रियल फंक्शन वांगी है, बस उत्थे जे असी एक्स वाई यूज करते हैं या अकेला एक्स सिंगल वेरिएबल होए तो एक्स ले यूज करते हैं। इत्थे जी आ चुका है, जी अकेला नहीं है, जी दे अंदर एक्स वाई हैगा। अगर डब्ल्यू वर्ड यूज होता तो डब्ल्यू के अंदर यू तो वी हैगा, यू भी अकेला नहीं है, यू प्लस आयोटा वी है, तो जी जो लिखिया जाए उदो एक्स प्लस आयोटा वाई है। ठीक है, तो आज इस लेक्चर च असी डेफिनेशंस तक कर लिया, बाकी असी कंटिन्यू करांगे एग्जांपल्स तो नेक्स्ट लेक्चर च।